आगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन। ब्रह्माशा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। रामानुजाचार्य ने शिष्ट द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अधिक धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन संत रामानंद का है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन संत रामानंद का है। प्रमुख मत और उनके प्रवर्तक। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रवर्तन किया, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का, भास्कराचार्य ने भेदावाद का और श्रीकंठ ने शैव विशिष्टाद्वैत का प्रवर्तन किया। सूफी सिलसिले में नक्शबंदी सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। मुगल वंश। तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। बाबर अपने पिता के पक्ष में से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खां मंगोल शासक के वंश का था। बाबर मूलतः चगताई तुर्क फरगना, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में का निवासी था। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता था। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजके बाबरी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में मेवाड़, विजयनगर, हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आलम खां और राणा संगा ने आमंत्रित किया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा का युद्ध 1527 में राणा संगा के साथ। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के साथ। घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी के साथ। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान वर्ष 1531 में किया था। हुमायूं मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था। शेरशाह और हुमायूं के बाद चौसा का युद्ध लड़ा गया था। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज़ महल बेगम, नूरुनिसा में से हाजी बेगम ने अपनी बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। हाजी बेगम ने शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की पूरी साम्राज्य खो चुका था, यह कथन शेरशाह का है। सिकंदर शाह, इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों में से को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। बिलग्राम या कनौज का युद्ध 1540 में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। सरहिंद का युद्ध 1555 में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना। पुस्तकालय। दीने पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान थे। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। शेरशाह ने
दिल्ली में किला-ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। हुमायूं की असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कलानौर पंजाब में किया गया था। अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में निर्मित कराया गया। जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। दिले इलाही अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत में अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को 1576 में मुगल साम्राज्य में मिलाया था। आचार्य हरविजय सूरी जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। अकबर के विजय अभियान, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी, गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी, चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी, कालिंजर विजय 1570 ईस्वी, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। अकबर ने भारमल की पत्नी हरखाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया था, जिसे जहांगीर सलीम का जन्म हुआ था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा था। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची। जहांगीर के 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा शुरू की थी। जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। जहांगीर के समय सर थॉमस रो भारत आया था। नूरजहां ने इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। प्राचीन कारी पिट्रा ड्यूरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार थी। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा और पेबो शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। एल श्रीवास्तव इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है। सर्वप्रथम अंग्रेज ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। दारुल इस्लाम अर्थ है जिहाद, जो औरंगजेब द्वारा चलाया गया था। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र, जो को अपनी सहिष्णुता और उदारता के कारण लघु अकबर के नाम से जाना जाता था। सिर्रे अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह द्वारा किया गया। सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी मुख्य न्यायाधीश था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण का तरीका था। मुगल शासन में मदते मास इंगित करता है कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि है। मुगल प्रशासन में मुहातिब लोक आचरण अधिकारी था। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। आईने अकबर लिखी गई अब्दुल फजल के द्वारा है। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध इतिहासकार अकबर के राज दरबारी थे। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था। तबाकते अकबरी, जिसे कई बार अबुल फजल की अकबरनामा से ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। तबाकते अकबरी हुमायूनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। शेर खान ने हुमायूं को प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल का अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। यह कथन विलियम फिंच का है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण के लिए 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। अनवरे सुदैली नामक ग्रंथ पंचतंत्र भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन अबू स्मद द्वारा किया गया। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति हमजनामा थी। मुगल शासक काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा अकबर का मकबरा है। सिख संप्रदाय और मराठा साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पटना में गोविंद सिख गुरु का जन्म हुआ था। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद शिवाजी के राज प्रबंध में सहायता करती थी।
मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्री परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न तो अस्थायी थे और न ही वंशागत, बल्कि वे राजा के इच्छा पर्यंत थे। मोडी लिपि का प्रयोग मराठा के लेखों में किया जाता था। सरजमी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित था। मयूर शासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मुहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय बादशाह के वजीर गियाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया गया था। शाह आलम द्वितीय बादशाह को वजीर गियाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है।